हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज मातृ दिवस है। आप सभी लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास माँ के लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना ही मैं कोई शब्द लिख सकती हूँ। माँ शब्द बहुत ही बड़ा है और माँ के समान कोई समझने वाला, प्यार देने वाला, संस्कार देने वाला और हमारी गलतियों को सुधारने वाला और हमें माफ़ करने वाला दूसरा कोई नहीं है। माँ के बारे में मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं माँ के बारे में? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। मैं कैसे अपने विचार व्यक्त करूं? मेरे पास तो माँ के लिए लिखने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या लिखूं मैं माँ के बारे में? माँ ने तो खुद मुझे ही लिखा है। माँ ने खुद मुझे लिखा है, मैं माँ के बारे में क्या लिखूं? तो गाइस, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था तो पहले क्या है कि हम विकास की, एक दिन हमने विकास के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जरूर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 101% आता है। या तो वो डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि किसने क्या कहा है, या एज पूछ लेते हैं, या उनकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास में से कुछ भी पूछ लेते हैं। इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइए हम सभी पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, यानी कि जन्म से 6 वर्ष चलती है। शैशव यानी कि इन्फेंट, इन प्लस फेरी, यानी कि जो शिशु होता है ना, नवजात शिशु, इन्फेंट उसे कहते हैं। तो शैशवावस्था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शैशवावस्था को जो विशेषता है उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। जीवन का कैसा काल है शैशवावस्था? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था शैशवावस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था है। और आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल एवं अनोखा काल भी शैशवावस्था है। सीखने का आदर्श काल एवं अनोखा काल किसने कहा था? डेफिनेशन पूछ ली जाती है इसकी। सीखने का आदर्श काल एवं अनोखा काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि सीखने का आदर्श काल एवं अनोखा काल किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। सीखने का आदर्श काल एवं अनोखा काल, आदर्श काल, अनोखा काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। अब देखो, खिलौने की आयु को भी हम शैशवावस्था कहते हैं। बच्चे खिलौने खेलते हैं ना। हाँ, अंकुरण की अवस्था भी शैशवावस्था है। और इसके बाद नर्सरी में विद्यालय जाने की अवस्था शैशवावस्था, सीखने की अवस्था शैशवावस्था, सीखने की आयु शैशवावस्था। सीखने की आयु किसने कहा? वॉटसन ने। सीखने की आयु वॉटसन ने कहा। अर्ध स्वप्न अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था है, ये किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। अर्ध स्वप्न की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। अर्ध स्वप्न की अवस्था है, किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। नर्सरी विद्यालय जाने की अवस्था है, बिल्कुल राइट। प्रथम 6 वर्ष, ये देखो आप, प्रथम 6 वर्ष बालक वाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख जाता है, गैसिल ने कहा था। बच्चा या बालक प्रथम 6 वर्ष में जितना सीखता है, बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है ना। तो प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है, किसने कहा था? गैसेल ने कहा था। अब देखो, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ये गोडानफ ने कहा था। अब देखो, व्यक्ति, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट समझ लो या डेफिनेशन समझ लो। हाँ, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है, ये आई भी थी एग्जाम में। व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है।
व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था? फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड। व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। अब इसके बाद क्या है, अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में विकास। तो शैशवावस्था में विकास, सबसे पहले शारीरिक विकास पढ़ेंगे। देखो शारीरिक विकास में सबसे पहले स्टार्टिंग किससे की जाती है? बच्चे के भार से। तो हम ये पढ़ेंगे कि बालक का भार कितना होता है, बालिका का भार कितना होता है। तो बालक का भार 7.15 पौंड या 3 किलोग्राम 245 ग्राम, 3 किलोग्राम 245 ग्राम 7.15 पौंड, और बालिका का भार 7.13 पौंड और 3 किलोग्राम 240 ग्राम। ठीक है ना, भार क्लियर हुआ। 3 किलोग्राम 245 ग्राम, 3 किलोग्राम 240 ग्राम, 7.15 पौंड और 7.13 पौंड बालक बालिका का। अब हम लंबाई देखेंगे तो शिशु की लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर और प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। प्रथम वर्ष के अंत में लंबाई बच्चे की 67 से 70, द्वितीय वर्ष 75 से 82, 6 वर्ष के अंत में 100 से 115। हमें याद क्या रखना है कि लंबाई, शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर, शारीरिक विकास में 7.15 पौंड बालक का, 3 किलोग्राम 245 ग्राम बालक का भार और 7.13 पौंड बालिका का, 3 किलोग्राम 240 ग्राम। देखिए आप सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा डेफिनेशंस को। तो सबसे अभी हम पढ़ रहे थे शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। शैशवावस्था में एक तो आता है पूर्व शैशवावस्था और दूसरा आता है उत्तर शैशवावस्था। तो पूर्व शैशवावस्था होती है 0 से 3 वर्ष, उत्तर शैशवावस्था होती है 3 से 6 वर्ष और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6। पूर्व शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष। देख लिया ना आप सभी ने? हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे थे शैशवावस्था में विकास, तो भार पढ़ लिया था बालक बालिका का। अब हम पढ़ेंगे सिर एवं मस्तिष्क। तो देखो जन्म के समय जो सिर एवं मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम होता है। जन्म के समय 350 ग्राम, 6 वर्ष के अंत तक हो जाता है 1250 ग्राम। ये पॉइंट तो देखो बिल्कुल क्लियर है, मोस्ट है। ये पूछ लिए जाते हैं कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है? 350 ग्राम। 6 वर्ष के अंत तक बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1250 ग्राम। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सिर है हमारा, तो उसकी लंबाई, तो सिर शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। शरीर की लंबाई का 1/4 भाग क्या होता है? सिर। और हड्डियां कितनी होती हैं? जन्म के समय हड्डियां 270 होती हैं। जन्म के समय हड्डियां 270 होती हैं। मांसपेशियां, अब हम ये पढ़ेंगे मांसपेशियों का भार कितना होता है। तो मांसपेशियां शरीर के भार का 23% होती हैं। जो शरीर का भार जितना होता है और मांसपेशियां, तो मांसपेशियां शरीर के भार का 23% होती हैं। और प्रथम, अब हम ये देखेंगे भुजाएं एवं टांगे। तो प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी, टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी, प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं कितनी होती हैं? तो प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी, टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। अब हम आती है बारी हमारे हृदय की। तो नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है और उस 6 वर्ष के अंत तक 1 मिनट में 100 बार धड़कने लगता है। नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, लेकिन 6 वर्ष के अंत में 1 मिनट में 100 बार धड़कने लगता है। अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो 6 महीने में दूध के दांत शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं 6 महीने में दूध के दांत। फिर 1 वर्ष के अंत तक 8 दांत निकल आते हैं दूध के, नहीं 6 महीने में दूध के दांत शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष के अंत तक 8 दांत निकल आते हैं और 6 वर्ष के अंत तक 20 दांत हो जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। 6 वर्ष के अंत तक कितने दांत हो जाते हैं? 20। 1 वर्ष के अंत तक कितने दांत हो जाते हैं? 8। दूध के दांत कब निकलने लगते हैं? तो उसमें ऑप्शन रहते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने।
तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे से पॉइंट हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, एक बार पढ़ने में ही आ जाएंगे। तो 6 महीने में दूध के दांत निकल आते हैं, 1 वर्ष के अंत तक 8 निकल आती हैं, और 6 वर्ष के अंत तक 20 हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। शैशवावस्था का शारीरिक विकास हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास, सबसे पहले हम शारीरिक विकास का कुछ स्टेप्स रह गए थे, ये देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, सिर, मस्तिष्क, हड्डियां, हृदय, दांत। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे मानसिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले मानसिक विकास, इसमें देखो मोस्ट कुछ हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर इसमें हमें लगता है सारे ही मोस्ट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशन से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो प्रथम सप्ताह मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। अभी मैंने बोला था शैशवावस्था में कि मस्तिष्क कोरे कागज, कोरे स्लेट के समान होता है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, कोरी स्लेट के समान है, ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, कोरी स्लेट के समान है, ये किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। मस्तिष्क कोरे कागज के समान, कोरी स्लेट के समान है, ये किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। द्वितीय सप्ताह में देखिए, प्रकाशवान एवं चमकीली वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है बच्चा। बच्चे को तुम चमकता हुआ प्रकाशवान कुछ भी दिखा दो तो वो आकर्षित होगा उसकी तरफ लेने की ओर। तो द्वितीय सप्ताह में प्रकाशवान एवं चमकीली वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। प्रथम माह में कष्ट एवं भूख का अनुभव होने पर रोना। जैसे भूख लगती है ना बच्चे को तो वो रोता है, कष्ट होता है ना, रोने लगता है। क्या है? क्योंकि वो अपनी कुछ जो भी है उसे भूख भी लग रही है, तो वो बोल तो सकता नहीं है, बता तो सकता नहीं है, तो क्या करता है? वो रोने लगता है। रोने के माध्यम से समझा जाता है। प्रथम माह कष्ट एवं भूख का अनुभव होने पर रोना। द्वितीय माह आवाज सुनने के लिए सर घुमाना। जहां से आवाज आती, यहाँ से आवाज आई, यहाँ सर घुमाया, जहां से ही आवाज आई वहां सर घुमाया। तो द्वितीय माह में क्या होता है? आवाज सुनने के लिए सर घुमाने लगता है बच्चा। तृतीय माह में माँ को पहचानने लगता है बच्चा, माँ को पहचानने लगता है तृतीय माह में। 5वां एवं 6वां माह में क्या करता है? नाम समझने लगता है। प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। जैसे 2 बच्चे हैं, अब माँ ने दूसरे बच्चे को भी अपने पास बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, प्रेम दिखाने लगी उसे, तो वो पता रोने लगेगा। तो क्या है? प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है और नाम समझ लगता है। जैसे कोई होता है ना, बच्चों को ले लिया फिर चिल्लाए कहीं कुछ, तो बस वो उसको समझ आ जाता है। तो प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है माँ को, और तृतीय माह में माँ को पहचानने लगता है। 5वें 6ठे माह में नाम समझने लगता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। इसके बाद है 1 वर्ष। 1 वर्ष में बच्चा क्या करता है? 4 शब्द बोलने लगता है। कौन कौन से? दू, माँ, पा, दा। पा, मा, दा या दू, मा, पा। ठीक है, वही वर्ड है, कैसे भी समझ लो। तो फिर 2 वर्ष में क्या होता है? जो शब्द व छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है ना, माँ, पापा, वही। तो 2 वर्ष में शब्द छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। 3 वर्ष में नाम बताना, शरीर के अंग पहचानने लगता है। नाम बताना और शरीर के अंग पहचानने लगता है। 4 वर्ष में गिनती याद करने लगता है और अक्षर लिखने लगता है। गिनती याद करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है। और 5 वर्ष में हल्की एवं भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। 5 वर्ष में बच्चा क्या करता है? हल्की एवं भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास इत्यादि के बारे में। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। अभी हम क्या करेंगे? आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पहले हम डिटेल्स में समझाएंगे। और वैसे भी हम ये बता रहे हैं कि ये वाली डेफिनेशन मोस्ट है, ये आती है, मतलब ऐसे करके भी हम बताते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे क्योंकि हमें डिटेल भी पता होनी चाहिए कि होती क्या है। एक दिन फिर हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से याद करवाएंगे। वैसे हम पहले डिटेल्स बता रहे हैं क्योंकि डिटेल भी हमें पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।